करो। मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आपके सामने आज चैप्टर नंबर 4 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का भाग 3 और आर्टिकल सब लोग देख लो। बट भाग ना 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक वहीं तक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट्स 3 आर्टिकल 12 एंड 35। ठीक है। उस समय जिस समय ये बनाया गया था उस समय की बात है। ठीक है ना कि 1931 में, कब 1931 में कराची में अधिवेशन अध्यक्षता पटेल अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसका मसौदा तैयार किया। ठीक है। इन 1931 डिमांड द फंडामेंटल राइट्स was made in a Karachi session. कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, मिस्टर पटेल। इट ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ये भाग 3 में आया। इसे वो मैग्ना कार्टा का, जैसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आपके सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और समझाने के प्रयास करते हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के कारण इसको न संपत्ति का अधिकार से, है ना, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और 19F को हटा दिया गया और इसे संविधान के आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कुछ इसके फंक्शन हैं जो आपको समझने इम्पोर्टेंट की ये है कि 1978 में जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे, उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बसप्पा दानपत्रे जद्दी थे और जनता पार्टी की सरकार थी। फंडामेंटल राइट्स 6 प्रकार के होते हैं। उनमें कौन कौन है देख लीजिए। लिखा हुआ है ये राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 3rd नंबर में 23 से 24 है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, जो अभी CET के एग्ज़ाम में पूछा गया था। चौथा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 और 30 आर्टिकल। उसके प्रकार फिर छठा जो है उसमें से देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 31 और 19 जो 19F है वो इम्पटी है, माने बिरमित है। यह एक राजनैतिक वर्ड है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को हृदय आर्टिकल 32 है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। अब आर्टिकल 12 क्या है? राज्यों की परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 13 है कि न्यायालय में द कौन सी लिखा हुआ है द कोर्ट कैन डिक्लेयर एंड एनुअल लेंसेज वॉलेंटियर फंक्शनल राइट इट्स इज ए वैल्यू ऑफ 0। न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून की घोषणा और निरस्ताकरण करता है और अदालत इसको शून्य घोषित करती है। अगला है राइट टू इक्वालिटी। क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है ना। आर्टिकल 14 शुरू हो गया। अधिकार है समानता के समक्ष, यानी कानून के समक्ष अधिकार समानता। आर्टिकल 15 है जो समझने वाली बात है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई आपको प्रतिवेदित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? प्रतिवेदित नहीं करेगा। ठीक है, समझने वाली बात है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी बीच में। 16 नंबर है आर्टिकल 16 है मेरे प्यारे बच्चों, लोक नियोजन में यानी कि नौकरी में समानता होना चाहिए, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में है कि अस्पृश्यता है ना, अनटचेबिलिटी है, ए वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, भेदभाव का अंत होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आपको पूरा पॉलिटी का नोट्स मिल जाएगा। आप इसको देखिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 18 देखिएगा, लिखा हुआ उपाधियों का अंत। उपाधि किसको कहते हैं? उपाधियों का अंत है सैनिक और शैक्षणिक क्षेत्र को छोड़ के बाकी सभी में बंद है। जैसे नागरिक उपाधि है भारत रत्न, अपवाद है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। राजाओं को पद छीन लिया गया, चौधरियों को पद छीन लिया गया। राइट टू फ्रीडम आ जाइए, ये 6 प्रकार के हैं, 19, 20, 21 और 21A और 22। इसमें ना 6 प्रकार की जो फ्रीडम थे। 19A में है मर्यादा पूर्ण बोलने का अधिकार, इसी में से प्रेस और मीडिया और किताब लिखना, समाचार पत्र इसी में शामिल हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की तरह दिक्कत हो तो आप ना अपना नोट्स इसको बनाइए। स्टडी विद पंकज आपको कहता है कि आप नोट्स बनाइए इसका। 19 का बी कह रहा है अहिंसक सम्मेलन नहीं करना है, मतलब अहिंसक सम्मेलन मतलब कि कोई भी हिंसा नहीं करना है। फ्रीडम टू असेंबली विदाउट आर्म्स, कोई भी बिना उसके लेके बंदूक गोली का। दल बदल आर्टिकल 19C है, दल बदल करने का, दल या संघ बनाने का 7 आदमियों के साथ आप कर सकते हैं। फ्रीडम टू है ना फॉर्म एसोसिएशन। डी में है पूरे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ के, ठीक है ना, अराउंड विथ द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। 19E में है कि पूरे भारत में कहीं भी बसेंगे अपवाद क्षेत्र को छोड़ के, फ्रीडम टू सेटल एनी एरिया इन इंडिया। 19F में है, देख लीजिए 19F में है कि कोई भी व्यवसाय पेशा, टू फ्रीडम टू डू बिजनेस। 19 की स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधित है जो आपको सामने हम इस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए। यहाँ से समझते हैं कि एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्रताएं हैं और एक तरफ सिर्फ प्रतिबंधित है। लिखा हुआ है वाक और अभिव्यक्ति, यानी 19 के आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि 8 आधारों पर ये प्रतिबंध लगेगा। संप्रभुता, राज्य सुरक्षा, विदेशी संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार सदाचार, न्यायालय का अपमान, मानहानि और अपराध। याद करिएगा कि कोई भी किसी पर मानहानि ठोकता है तो आर्टिकल 19A के तहत ही है, जो 1 से 4 तक है। यहाँ देख लीजिए 19 का 1 से लेकर 8 तक है। सम्मेलन की स्वतंत्रता, सशस्त्र मतलब सशस्त्र लेके, एक राष्ट्र की अखंडता, कानून व्यवस्था। फिर 19 के देखिए लिखा C तक है, संगम, संघ, सहकारी समिति, है ना, इन सब को ध्यान में देखते हुए अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए दिया गया है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों 19D में आ जाइए। 19D में है कि आबाद घूमने की स्वतंत्रता, है ना। 19.5 में जनहित में ध्यान में रखते हुए। 19E है निवास में बसने की, SC ST के संरक्षक। 1 में संपत्ति का अधिकार, है ना। G में है कि आजीविका व्यवसाय चलाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसको दोषी नहीं कह सकते हैं। आर्टिकल 21 है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जापान से लिया गया, प्राण एवं दैहिक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इसके बारे में। इसी में से है 19 जैसे 20 के A में कि राइट टू एजुकेशन है, निःशुल्क शिक्षा। 18(6) यानी कि 86 के तहत अमेंडमेंट 2022 में 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था, शिक्षा नीति, ठीक है। 21 के बाद 22 आया। 22 में अकारण गिरफ्तारी पर रोक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक एवं संरक्षण है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डिटेक्शन ऑफ द सर्टेन ऑफ केसेस। आर्टिकल 23-24 देख लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार और मानव की खरीद बिक्री पर रोक है, ठीक है। 24 में है कि कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंध है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके लिए पूरा का पूरा हो गया, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। स्टडी विद पंकज आपके लिए प्रतिदिन लेके आता है पॉलिटिकल का, है ना, और इसको नोट्स बनाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम एक नंबर दे रहे हैं 8295042388, इस पर आप कॉल मैसेज कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फ्री में सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाए। आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।